संहिता में रहेगा। ये बात को कहने के लिए मैं खड़ा हुई हूँ। तो मैं आपका हमारा अभी 21 साल हो गए, आदिवासी मूलवासियों को अलग राज्य मिला, 5 यूनिवर्सिटी भी मिली, संविधान में तमाम अधिकार भी मिले। आज भी जो है हमारे बीच में मौजूद है। हमने किताबों में पढ़ा था, झारखंड की आयरन लेडी इनको बोला जाता है, दयामनी बारला। कौन से मुद्दे को लेकर आज राजभवन में आप आए हैं? आज जो हम लोग मुद्दा को लेके आए हैं, कई मुद्दे हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है कि झारखंड 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है और इसी 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में हम लोगों का CNT एक्ट है, SPT एक्ट है और इसी क्षेत्र में वेलकेंसन रूल के तहत वो आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार भी है। मुंडारी क्षेत्र में मुंडारी खुटखटी अधिकार भी है। और ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जितने भी जो मैंने गिनाई उन अधिकार के तहत में गांव के सीमा के भीतर में चाहे नदी नाला है, जंगल पहाड़ है, खेत खलियान है, वो सब में गांव की सामुदायिक अधिकार है और ये सामुदायिक संपत्ति है। लेकिन जिस तरह से अब ग्लोबलाइजेशन के साथ चीज़ें बदल रही हैं, CNT एक्ट में हमला बढ़ रहा है, SPT एक्ट में हमला बढ़ रहा है, खुटखटी अधिकार में हमला बढ़ रहा है, 5वीं अनुसूची में अधिकार बढ़ रहा, हमला बढ़ रहा है। और आज की तारीख में 2016 में रघुवर सरकार के समय में जो 5वीं अनुसूची के भीतर में CNT एक्ट क्षेत्र के भीतर में SPT एक्ट के क्षेत्र में जो सामुदायिक संपत्ति था, नदी नाला जंगल झाड़ बेलगान वाली जमीन, सबको उसको लैंड बैंक के नाम से वो एक लैंड बैंक में डाल दिया है। ये 5वीं अनुसूची का हनन है, CNT एक्ट पर हमला है, इसलिए कि ये जमीन हमारी है। लेकिन आपने किसके इजाजत से आपने हमारी जमीन से अलग करके उस जमीन को भूमि बैंक में डाल दिया। तो हम लोग ये मांग करने आए हैं कि जो भूमि बैंक में जिस जमीन को आपने डाला है, भूमि बैंक को रद्द किया जाए, 5वीं अनुसूची को कड़ाई से लागू किया जाए, CNT एक्ट को कड़ाई से लागू किया जाए, मुंडारी खुटखटी को कड़ाई से लागू किया जाए और उसके साथ में झारखंड में 32 आदिवासी समुदाय हैं। झारखंड का एक एक जमीन, एक एक पेड़ पौधा, यहाँ का एक एक गिट्टी और मिट्टी, ये नदी का एक एक बूंद पानी यहाँ के 32 आदिवासी समुदाय का है, किसानों का है। वो उसके तहत वो अधिकार हमें CNT एक्ट देता है, 5वीं अनुसूची देता है। यही हमारा हम ये भारत का संविधान के आधार पर हम 5वीं अनुसूची का मालिक है, हम CNT एक्ट का मालिक है, खुटखटी का मालिक है, SPT एक्ट का मालिक है। तब ऐसे परिस्थिति में आज मोदी सरकार केंद्र की जो अप्रैल 2020 में पेंडेमिक काल में जो यहाँ पर पूरे देश में पूरे जमीन को एकीकृत करके वो अपना योजना चलाने की बात कर रही है, स्वामित्व योजना, उसके तहत में झारखंड में वो खूंटी को चुना पहला और स्वामित्व कार्ड देने के नाम पर ग्राम सभा के को सही जानकारी दिए बिना, ग्राम सभा के सहमति के बगैर वो जबरन ड्रोन उड़ा के गांवों का सर्वे कर रही है। जब गांव वाले लोग विरोध कर रहे हैं इसका, जब विरोध इसका कर रहे हैं तो विरोध करने वालों को धमकी दिया जा रहा है कि हम जेल में डालेंगे, उठा के लाओ, इसको यहाँ उठा के ले जाओ। तो ये 5वीं अनुसूची में ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग जबरन जो ड्रोन उड़ा के सर्वे किया जा रहा है उसको रोकने की मांग को लेके आए हैं और जो जमीन ऑनलाइन जो डिजिटल के नाम पर खतियान पे डिजिटल हुआ, उसके बाद जमीन में जो छेड़छाड़ हो रहा है, खतियान में जमीन गायब हो जा रहा है, डिजिटल खतियान में हर तरह की गलतियां हैं, उसमें सुधार नहीं हो रहा है।
गांव वालों का रसीद नहीं कट रहा है गड़बड़ी के चलते, उसको सुधार करने की मांग, और साथ में जो जमीन ऑनलाइन छेड़छाड़ हो रहा है, कागजों का छेड़छाड़ हो रहा है, दस्तावेज का छेड़छाड़ है, उसमें रोक लगाया जाए। और ऑनलाइन जमीन का हेरा फेरी हो रहा है, बड़े पैमाने पर जमीन का हेरा फेरी हो रहा है, उस हेरा फेरी को बंद किया जाए। और साथ में है यहाँ का नदी का पानी एक एक किसानों के खेतों में लिफ्ट इरिगेशन के तहत पहुंचाया जाए, ये हम लोगों का मूल मांग है। और इस मांग के साथ ही हम लोग आए हैं कि झारखंड देश के पूरे देश से अलग राज्य है, ये आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ के आदिवासियों का इतिहास अलग है, और यहाँ का इतिहास यहाँ का जंगल जमीन नदी और पहाड़ के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए कि अलग राज्य बने 21 साल हुआ, लेकिन शहीदों का सपना, हमारा झारखंड अलग राज्य का जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो तो 15 नवंबर को बोले, वो ताल ठोक के बोल रहे थे कि आदिवासियों के लिए जो आज तक नहीं हुआ वो करने का काम हम कर रहे हैं। गौरव दिवस के रूप में उसको मनाया जा रहा है, और आदिवासियों पर अभी तक जितना ध्यान नहीं दिया गया, हमारी सरकार ध्यान दे रही है। क्या कहना चाहेंगे? देश के आदिवासियों का की रक्षा की बात करती है, उनको संरक्षण देने की बात करती है, ये हास्यास्पद है। जब देश का आप नौकरी बेच दे रहे हैं, आपने रेल को बेच दिया, आपने LIC को बेच दिया, आपने बैंक को बेच दिया, रेल का आप पटरी बेच दे रहे हैं, आप तमाम चीजों को बेच दे रहे हैं, तब ऐसे परिस्थिति में एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। हमारा जमीन को सिर्फ इसीलिए आप प्रॉपर्टी कार्ड बनाने की बात कर रही है कि जो घर बजरुआ आम और खास जमीन जो लैंड बैंक में है, उसको अडानी अंबानी को हैंडओवर करने के लिए कर रही है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन को हम लोग बिरसा जयंती के रूप में मनाते हैं, हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में नहीं, दूसरे दिन को गौरव दिवस मनाता, लेकिन बिरसा जयंती के दिन को बिरसा जयंती के रूप में पूरे देश को मनवाना क्यों नहीं चाहता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आदिवासी इतिहास को खत्म करना है, आदिवासी संघर्ष को कमजोर करना है, और यहाँ के संघर्षरत इतिहास को नेस्तनाबूद करना चाहता है, आदिवासी को खत्म करना चाहता है। एक चीज बताइए, आदिवासी और मूलवासी लोग अलग झारखंड राज्य के लिए बहुत दिन तक आंदोलन किया, उनको लग रहा था कि उनका अधिकार नहीं मिला, अब तो उनको राज भी मिल गया। आदिवासी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, एक ही मुख्यमंत्री जो गैर आदिवासी रहा, बाकी तो सब आदिवासी ही रहे, चाहे कोई भी पार्टी के रहे। 28 विधायक भी है, आपके सांसद भी है जो प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या ऐसा कारण है कि आदिवासियों को हमेशा सड़कों पर ही आंदोलन करना पड़ता है? क्योंकि मैं आपको वर्षों से देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ आंदोलन करते आ रहे, लेकिन आपको अभी भी लग रहा है कि अधिकार नहीं। आपने देखा, ये थी दयामणि बारला, जिनको कि आयरन लेडी भी कहा जाता है झारखंड में, और ये काफी दिनों से आदिवासी मूलवासियों का और यहाँ के रैयतों के अधिकार को लेकर आंदोलन खड़ी करते रही है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण अधिनियम हो, विस्थापन का मुद्दा हो, जल जंगल जमीन का अधिकार हो, 5वीं अनुसूची की बात हो, या फिर तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों की बात हो जो आदिवासी मूलवासियों को मिला है। और आज इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि तमाम खूंटी जिले के लोग यहाँ पे राजभवन के समक्ष में आए हैं, और उनका कहीं ना कहीं मानना है कि उनकी जमीन की लूट हो रही है, लैंड बैंक बनाया जा रहा है, और उनको जेल में भी डालने का काम किया जा रहा है। और उसी की आवाज को उठाने के लिए राजभवन में वो आए हैं, और उनको लगता है कि आज इनकी आवाज जो है सरकार सुनेगी, यहाँ के महामहिम राज्यपाल जो है वो सुनेंगे, और उनको कहीं ना कहीं अधिकार प्राप्त होगी। आने वाले वक्त में देखना है कि इनको किस तरीके का अधिकार प्राप्त होती है, जो इनको कानून या फिर संविधान में प्रदत्त है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अबुआ बिहार इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आपके समक्ष आते रहे, किसी तरीके के मुद्दे के साथ आप बने रहे। अबुआ बिहार देखते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें।